हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली अब अगर आपकी एग्ज़ाम अब बहुत पास है या चाहे आप एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में दे रहे हो या जून 23 में आप दे रहे थे। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स एक चीज के लिए बहुत पॉपुलर है सर। बहुत सारे लॉ के प्रोविजंस होते हैं, लॉ के इतने वेरिएंट्स हैं जितने कोविड के भी वेरिएंट्स नहीं थे। जूरिस्प्रूडेंस, सेटिंग अप, शॉर्ट नाम बोल रहा हूं मैं सब्जेक्ट्स के, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉज, इकोनॉमिक लॉज, इतने सारे लॉज है सर। मैं कैसे समेटूं इन सब्जेक्ट्स को? दो चीज है, एक तो अगर कोई दिसंबर में एग्जाम दे रहा है उसको भी मेरा ये इनपुट्स काम आएंगे, एंड अगर आप एग्जाम जून में ही है, ऑलरेडी लेट हो गया है, अभी भी सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ध्यान से सुनिए, लंबा टाइम नहीं लूंगा, झूठ मूठ का ज्ञान आपको नहीं दूंगा। I will only share those inputs which many of my rank holders over last 22 years they have worked, and I've asked them कि क्या सीक्रेट है कि तुम इतना स्मार्टली और अच्छे से पढ़कर, कम पढ़ के भी, कई बार कई बच्चे होते हैं ना कम पढ़ के भी रैंक लाते हैं, देन यूजुअली मैं उनसे पूछता हूं। जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड आए हुए हैं वो तो सब कुछ पढ़ते हैं, पर कई बार ये शॉर्टकट अप्रोच काम आ जाता है। ओके, ध्यान से सुनना। तो what sometimes some smart students do, especially if you are also working in office and you don't have enough time to reach each and every line again, this is a shortcut smart approach. I would not say that ये पूरा speculation है, but it really works sometimes in exam. क्या करना है, ध्यान से सुनो। गाइडलाइन आंसर्स आप पीडीएफ का प्रिंट लीजिए, इंस्टीट्यूट के साइट पर, आईसीएसआई के पोर्टल पर गाइडलाइन आंसर्स हैं। अगर आप जून 23 में दे रहे हैं, दिसंबर 2022 से लेकर लास्ट 4-5 साल का गाइडलाइन आंसर्स का प्रिंट लीजिए। उसको प्रिंट लेने के बाद, जैसे मैं देखो कुछ किया हूं, प्रिंट लेने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब ये क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक ट्रिक, एक ऑब्जर्वेशन पता चलेगा कि सपोज क्वेश्चन 1 है, मैं जूरिस्प्रूडेंस को देख रहा हूं अभी जून 2022 के पेपर को, कि क्वेश्चन 1 में एक पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन 1 का ए यूजुअली यहां से आता है, बी और सी इस चैप्टर से आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। दिस इज द यूजुअल ट्रेंड। सर मुझे ट्रेंड देख के पता चल गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। यस, तो ये ट्रेंड आपको जब पता चलेगा, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, इतना काफी नहीं है। आपने जो प्रिंट लिया है उस प्रिंट में आप मार्किंग शुरू करिए, कुछ वर्ड्स का, कुछ जो आपको लग रहा है कि आप आंसर में भूल जा रहे हैं। वैसे क्वेश्चन 2 और उस प्रिंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिखिए, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके लिए वापस आपको यहां आने की दरकार नहीं है। कुछ हार्ड क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप इंस्टीट्यूट के मैट में उसको अभी से इनकॉर्पोरेट करिए। दिस विल एक्चुअली ओपन योर आईज, एंड आपका जो मेहनत है सही डायरेक्शन में जाएगा। कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज इन द एग्जाम मिक्स्ड बैक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और वो उसका पैटर्न इनका सेट है कि क्वेश्चन 2 में यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज वर्क अपॉन दिस, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम होता है, पढ़ा है सर याद नहीं आया, उस दिन नर्वस हो गए। आपको अगर सारे पहले से पिच इंस्पेक्शन किया हुआ रहेगा कि अच्छा इधर टॉट्स होगा, इधर ये होगा, तो यूजुअली दैट ट्रेंड इज फिक्स्ड। तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द लास्ट 1 मंथ, या जो भी, इनफैक्ट दिसंबर में अगर है तो अभी से। हाँ, न्यू सिलेबस दिसंबर में एमसीक्यूज भी आएंगे, तो मैंने तो न्यू सिलेबस की रिकॉर्डिंग कराने के समय कितनी बार अपने वीडियोस में एमसीक्यू 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 हैमर किया है। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, न्यू सिलेबस में आई हैव टेकन अराउंड 6-7 क्लासेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट चेंज हो गया न्यू सिलेबस में, और डिटेलिंग है। सर मैं ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट हूं, मैं क्या उस रिवीजन को, उस वीडियोस को यूज कर सकता हूं? आराम से करिए, पर न्यू सिलेबस में हमने अप्रोच और अलग कर दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से कि इस पैटर्न को देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2 में एक ऑप्शन था, 2 के अंदर भी एक ऑप्शंस क्रिएटेड है। कई बार मैंने टिपिकल इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया, मतलब वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे थोड़ा लर्न करके, अदरवाइज उस दिन एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। सो यू मस्ट स्टडी इन दिस फैशन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। पर ये पता है कब काम आता है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिफोर डूइंग दिस चैप्टर्स पढ़े हुए हो। कोई इस वीडियो का गलत मतलब नहीं निकाल ले, आज से बुक बंद, सिर्फ पास्ट क्वेश्चन आंसर्स करना है, बिल्कुल नहीं।
सर कोई चैप्टर छोड़ दूं क्या? जो क्वेश्चन 1 वाले चैप्टर्स होते हैं वो कभी मत छोड़िएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन 1 वाला चैप्टर यूजुअली आंसर ऑल क्वेश्चंस आता है। पहले तो एक दुख का बात देखो, आंसर ऑल क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन सर ऑप्शन तो है ही नहीं, सारे क्वेश्चन है नहीं, पर इनडायरेक्टली आप देखो क्वेश्चन 2 के अंदर, अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो जूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चन 2 के अंदर देयर इज अ चॉइस 2A या 2A या 2A। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वहां आपको एक ऑप्शन मिल जा रहा है ना इनडायरेक्टली। वैसे आप देखोगे क्वेश्चन 3 आएगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने पढ़ाई के दौरान ऐसे कुछ लिखिए ऑब्जर्वेशंस। लोग कुछ एक लाइन अपने बुक में लिखते ही नहीं है, एज इफ कि बुक को खराब लग जाएगा मेरे मुंह पर कोई कुछ लिख देगा तो। बुक डजंट माइंड, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। राइट योर इनपुट्स, आप अपने इनपुट्स बुक पर लिखिए, तो इट रियली वर्क्स। क्योंकि अगर आपके ऐसे मार्किंग नहीं होंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एवरी टाइम यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपको शब्द जो पेपर में आना चाहिए, मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है सीएस स्टूडेंट्स को कि वो आंसर्स में वैसे वर्ड्स लिख ही नहीं पा रहे हैं जो इनके इंस्टीट्यूट को रिक्वायर्ड है। प्लीज डू दैट। मैं अपने मार्क्ड पीडीएफ को भी ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इनफैक्ट मैंने पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करके ऑब्जर्वेशंस के साथ, मेरे ऑब्जर्वेशंस के साथ इसको यहाँ पर लिख दिया है, रख दिया है। तो दिस आई थिंक वुड बी अ बिग गेम चेंजर। अब आप जो भी प्रिपरेशन सीएस का करोगे मेरे इस मार्क्ड पीडीएफ से करना, और अगर अच्छा हो तो अमित बछावत को व्हाट्सएप करना अपना रैंक, फोन नंबर, मेल आईडी। ओके, तो क्वेश्चन 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डेवलप यहां पर देखोगे। तो 6 में फिर ऑप्शन है 6 और 6A। तो इंटरनल चॉइसेस कई बार मिल रहे हैं, पर वैसे हेडिंग क्या था, आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो आपको अब जो भी पढ़ना है, वंस यू डू द चैप्टर, वंस यू रिवाइज द चैप्टर, आप क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट जरूर देखिए ताकि उस दिन कोई आपको शॉक ना लगे। और ये एक टर्म का देखने से नहीं चलेगा। मैंने इस पीडीएफ में सारे पेपर्स है, जैसे कंपनी लॉ के भी क्वेश्चंस किए, कंपनी लॉ के भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले हैं मेरे ऑब्जर्वेशंस के साथ। पीडीएफ को जरूर देखना। आजकल तो ई फॉर्म में सब कुछ मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट विल रियली हेल्प यू कि ये आने से ये आंसर लिखना है। अब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, ओके ध्यान से सुनना, अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी लॉ में मैंने देखा है एक चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां भी चॉइसेस हैं अभी बीच में। जैसे हेडिंग देखो, कंपनी लॉ में भी मैं ओल्ड सिलेबस का तो अभी पेपर दिखा रहा था, आंसर ऑल क्वेश्चंस, बट देयर आर इंटरनल चॉइसेस इनडायरेक्टली, आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगे। पर एक चीज जो मैंने देखा है कंपनी लॉ में, जो क्वेश्चन 5 होता है ना, नॉट 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड आई विल कंफर्म द नंबर। पार्ट कंपनी लॉ का जो पार्ट 3 होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कोड ऑफ एथिक्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, मेगा फर्म्स के ऊपर है, ओल्ड सिलेबस में आता था, जो इन न्यू सिलेबस में भी है कोड ऑफ एथिक्स वाला पार्ट। क्वेश्चन 6 सारे पेपर्स के अच्छे से किए हुए होने चाहिए। क्वेश्चन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फायदा क्या है, पहले वाला सारा अच्छे से करके जाओगे तो वो तो ब्लॉक होगा ही नहीं, कुछ एक नया आके 4-5 मार्क्स का ब्लॉक हो भी गया तो भी आपका सब्सटैंशियल पार्ट 3 का करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 इज वेरी वेरी वाइटल, प्लीज डू इट प्रॉपरली, अंडरस्टूड। तो आज मैं कोई आपके लिए वो सब नहीं बना पा रहा हूं यहां पर कि 8 घंटा ये कर लेना, 6 घंटा ये कर लेना। आई थिंक दैट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड अप्रोच। ऐसा कोई मास्टर स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली काम आ ही नहीं सकता है, बट ये जो मैं बोल रहा हूं आज, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 में लोग चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स हम लोग करवा भी देते हैं, बट मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन 6 पार्ट 3 कंपनी लॉ इज वेरी वेरी वाइटल, अंडरस्टूड। तो आज जो सजेशन मैं दे रहा हूं, ज्यादातर मैं ग्रुप 1 को फोकस करके दे रहा हूं, दैट ग्रुप 1 में आपकी गेम चेंजर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर एक एवरेज स्टूडेंट को ये टेक्निक बहुत काम आएगा। सिर्फ हमारे चार्ट बुक्स, हमारे लंबे मैराथन को प्ले करके बैठ जाने से दैट डजंट हेल्प। रिवीजन वीडियोस मैंने भी अभी रिकॉर्ड किए थे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कई रिवीजन वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। ओके, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर बोल के कुछ दिया हुआ है पेपर 3। यहां पर भी आपको पैटर्न देखना होगा, पहले यहां पे भी आंसर ऑल क्वेश्चंस है, बट इंटरनल चॉइस एक दो ठो मिल जाते हैं। इसमें एक पार्ट ए है, तो आप पैटर्न जरूर देख के जाइएगा कि कौन कौन सा जोन आपको मिस करना ही नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बट पार्ट ए के बाद इसमें लोग कहाँ प्रॉब्लम आता है लोगों को, पार्ट बी में, बिकॉज पार्ट बी में नॉट पार्ट वो सब पॉश एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सो पार्ट बी ऑफ सेटिंग अप इज अ बैड एरिया। तो उस पर थोड़ा सा फोकस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का ही कर लीजिए। अगर आपसे वो बल्कि बोरिंग लॉज नहीं पढ़े जा रहे हैं, एटलीस्ट डू द पुराना पार्ट। सो पार्ट बी इज अ बैड एरिया। आफ्टर दैट पार्ट बी के बाद एक और जोन है जो खराब माना जाता है, दैट इज नॉट खराब, दैट इज गुड। पार्ट सी, आईबीसी कोड, जहां पर आप प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड आईबीसी कोड, दैट इज इंपॉर्टेंट जोन। आईबीसी कोड, डिफंक्ट कंपनी, एलएलपीज, ये अच्छे से करके जाइएगा। एलएलपी में कुछ अमेंडमेंट्स पिछले साल आए थे, पर वहां से पिछले साल क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो वी एक्सपेक्ट एलएलपी क्वेश्चंस दिस ईयर वेरी मच। अगर आपको एलएलपी का वीडियो लिंक्स नया वाला चाहिए तो आप मुझसे जरूर मंगवा लीजिएगा एलएलपी के वीडियो लिंक्स। एलएलपी वीडियो लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एलएलपी इस साल आपको करना बहुत जरूरी है अच्छे से। एंड एट द सेम टाइम इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, डिफंक्ट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, ये वाला जोन पार्ट सी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आइडेंटिफाई किया हूं सेटिंग अप में। व्हाट आई हैव सीन, दे आस्क क्वेश्चंस ऑन कंपनी लॉ, डॉक्ट्रिन्स यहां पर आता है, इनकॉर्पोरेशन, चेंज ऑफ क्लॉजेस, ये सारे कंपनी लॉ के 185, 186, 188, डिपॉजिट्स जो कि आपके कंपनी लॉ का टॉपिक है, वो भी यहां आ जाता है। वो क्लास के दौरान आपको बताया गया है कि कंपनी लॉ के कौन से जोन से यहां ज्यादा पूछते हैं, बट यू कैन फॉलो द क्लास मार्किंग्स एंड एवरीथिंग जो भी हमने पहले किया हो, बट इसको बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ये वाला मार्क्ड पीडीएफ आपको दूंगा जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होगा। सेम स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल वालों को भी करना चाहिए, एंड इवन फॉर योर ईबीसीएल एंड सेबी वाला पीडीएफ भी मैं इसी में अटैच करवाऊंगा। सेकेंडली, प्लीज खर्चा करिए थोड़ा सा, जेरोक्स सेंटर पे कोई भाई बहन को भेजिए, इसका पीडीएफ लीजिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास उसमें मार्क मेरी तरह मार्क करने का सुविधा हो, देन द बेस्ट पार्ट इज दैट आप लिख करके मार्क करके भी कर सकते हैं। पर ताकि लैपटॉप नहीं है और प्रॉब्लम नहीं भी हो, मैंने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने ये मार्क्ड पीडीएफ आपको भेज रखा है इसी यूट्यूब लिंक के डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन फॉलो दैट। दैट वुड बी अ गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। और उस टाइप का कोई स्ट्रैटेजी मैं एक्सेल नहीं बना सकता, इस पे इतना टाइम देना, इस पे इतना टाइम देना। इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड अप्रोच। आपका क्या वीक एरिया है आई डोंट नो, बट कुछ वीक एरिया सबके होते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो क्या सटीक आंसर लिखना है एग्जैक्टली, या क्या एक्चुअली में आंसर होना चाहिए, लोग टेंजेंट आंसर लिख के आ जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो में आपको एक दिशा दिखाया गया है। प्लीज टारगेट दैट प्रॉपरली, ओके। और भी कोई हेल्प चाहिएगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं कलकत्ता लौट जाऊंगा 27 मई के आसपास, जिन लोगों के जून में एग्जाम है। आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम 11 to 27, मे नॉट बी एबल टू टेक योर कॉल्स और रिप्लाई द मैसेज, पर आप मेल कर दीजिएगा। ऑफिस में कोई भी दूसरा हेल्पलाइन नोट्स को लेकर चाहिए, दे विल श्योरली हेल्प यू। अभी मैं कलकत्ता ही हूँ 10 तारीख तक, तो इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क बनाए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।